तो अपन क्या देख रहे थे कि ये जो अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना भाई, थोड़ा सा लाइट का जो है प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए यहाँ पे कट और पेस्ट वाला लगेगा है ना वीडियो। ठीक है, इसमें अपन ने क्या देखा था कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हमारे पास क्या करता है, सेपरेट करता है कंटेंट ऑफ द सेल, यानी कि सेल के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं उनको क्या करता है, अलग करता है फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। इसको अपन ने क्या किया, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या बोलता है, और थिकनेस को कम करो भाई। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये बोलता है कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउस, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास क्या करता है, अलाउ करता है या फिर परमिट करता है, एक ही बात है, द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये दो चीज़ों को अपन को क्या रख लेना है भाई, याद रख लेना है। अब इसको अपन क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कैसे, चलो। ठीक है, अपन ने क्या हुआ था कि ऐसे करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाया हुआ था। ठीक है, ये अपना क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। ये हमारे पास क्या बोल रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करता है या फिर परमिट करता है कोई भी सबस्टांसेस का एंट्री या फिर एग्जिट, है ना। क्यों? क्योंकि अपन क्या मान लेते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी को ही ले लो, अपने आप को ही ले लो। अगर हमारे पास क्या होगा, स्किन जो होता है वो हमारे पास सबसे आउटर वाला लेयर है। स्किन के थ्रू ही हम लोग कोई भी ऑयल या फिर पानी लगाते हैं अपने शरीर के ऊपर, है ना, पानी पड़ता है तो वो एब्जॉर्ब किसके थ्रू होता है भाई, हमारे स्किन के थ्रू ही होता है ना। तो ठीक वैसे ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही जो है वो हमारे पास क्या करता है, ये जो है ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। यही हमारे पास या तो अलाउ करता है, अलाउ या फिर परमिट एक ही बात है। अलाउ करता है, एंट्री भी होगा यानी इनसाइड द सेल, और आउटसाइड द सेल जो होगा वो किसकी मदद से होगा, कोई भी सबस्टांसेस का मूवमेंट वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। बस यही चीज़ इसमें क्या हुआ है, लिखा गया है। नेक्स्ट क्या है कि इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल, यानी कि वो हमारे पास क्या करता है, हमेशा ही केवल हर हर चीज़ों को क्या होगा, वो एंटर नहीं करने देगा सेल के अंदर। कभी कभी क्या होगा, कोई जो ऐसा सब्सटेंस होगा जो इसके अंदर आने लायक नहीं होगा तो उसको हमारे पास क्या करता है, ये इनहिबिट कर देता है, यानी कि इसको अंदर नहीं आने दे रहा है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि द सेल मेम्ब्रेन देयर फोर, यानी कि कुछ चीज़ों को अंदर आने दे रहा है, कुछ चीज़ों को अंदर आने नहीं दे रहा है। इसी कारण से इज़ कॉल्ड एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि अपना जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो हमारे पास कैसा होता है भाई, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। इस चीज़ को क्या रख लेना है, याद रख लेना है। इसको अपन हाईलाइट कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, है ना। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे अपन ने एक्सप्लेन कर दिया, एक बार फिर से बोल देता हूँ कि हमारे पास क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अलाउ या फिर परमिट करता है कुछ सबस्टांसेस का एंट्री, है ना, इनटू द सेल, यानी कि वो सेल के अंदर चीज़ें जो है वो जाएंगी या फिर सेल से हमारे पास चीज़ें जो है वो बाहर जाएंगी। लेकिन हमेशा नहीं होगा कि सारी चीज़ों का जो मूवमेंट होगा वो सेल के अंदर होगा, यानी कि जो हमारे पास चीज़ ये क्या करता है कि कुछ चीज़ों को अलाउ करता है और कुछ चीज़ों को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है। इसी कारण से हमारे पास क्या होगा कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल, यानी सिलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर जाने का परमिशन देता है या फिर अलाउ करता है। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। अब क्या बोल रहा है, हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सबस्टांस टेक्स प्लेस इनटू द सेल, यानी कि ये जो सबस्टांस का मूवमेंट है वो सेल के अंदर होता कैसे है, एंड हाउ डू सबस्टांसेस मूव आउट ऑफ द सेल, यानी कि कैसे जो सबस्टांस हैं वो सेल के अंदर जा रही हैं और सेल के बाहर जा रही हैं। इसको हमारे पास क्या हुआ, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर जो होगा वो नेक्स्ट पैराग्राफ में है भाई, चलो पढ़ते हैं। सम सबस्टांसेस, ये क्या बोल रहा है कि सम सबस्टांसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। प्रोसेस यानी कि इसके मेथड से है, इसका मेथड है प्रोसेस, है ना। डिफ्यूजन के थ्रू हमारे पास क्या करता है, ये जो है वो मूव करता है इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल। अब अगर हम लोग देखें ये डिफ्यूजन होता क्या है, तो पहले इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद एनसीईआरटी को अपन क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे। तो जल्दी से अपन क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन नया नया वाला, वो पुराने वाले में खिचड़ी पक जाएगा नहीं तो। ठीक है, एक हमारे पास क्या होगा, ये अपन ने बना लिया हुआ है एक नया सेल। ठीक है, सेल का हमारे पास क्या है, सेल का ये जो है वो नया, ये हमारे पास क्या है, ये जो आउटर लेयर बना हुआ है ये हमारे पास क्या है, सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें हमारे पास क्या बोल रहा है कि कुछ जो सबस्टांसेस होते हैं,
जैसे कि CO2 का, है ना, CO2 या फिर ऑक्सीजन है, इसका मूवमेंट जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से, यानी कि क्या होगा, बाहर में यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, है ना, बाहर में ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, बाहर में यानी सेल के बाहर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा जो होगा, यानी कि क्वांटिटी जो होगी इन सब की ज़्यादा होगी, और सेल में जो होगा वो ऑक्सीजन हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन और CO2 जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, कम होगा। इसलिए क्या होगा कि ऑक्सीजन जो होगा वो बाहर से अंदर आएगा और CO2 भी अंदर से बाहर से अंदर आएगा। ठीक है, इस प्रकार के मूवमेंट को, यानी कि दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज सेड टू बी डिफ्यूजन, यानी कि द मूवमेंट ऑफ सबस्टांसेस। अब यहाँ पे सबस्टांस अपन ने क्या क्या ले लिया है भाई, यहाँ पे अपन ने सबस्टांस लिया है, ऑक्सीजन को लिया हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड को लिया हुआ है, फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और अंदर में हमारे पास सेल के अंदर में क्या है, कम अमाउंट में है। तो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। ठीक है, चलो हमारे पास क्या होगा, ये भी एक्सप्लेन हो चुका है कि डिफ्यूजन किसको बोलते हैं। अब पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या बोल रहा है कि वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, अर्लियर चैप्टर में भी पढ़े हैं, लेकिन इधर पे भी लिखा हुआ है दैट देयर इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, यानी कि डायरेक्टली मूवमेंट होता है ऑफ सबस्टांसेस फ्रॉम अ रीजन, यानी कि ऐसा एरिया जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, यानी कि अपन ने बताया यहाँ पे ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। ओ सॉरी, शायद कर्सर नहीं दिख रहा होगा ना, तो अपन क्या कर लेते हैं, कर्सर को भी दिखाना देते हैं भाई इधर पे। रुको रुको रुको, कैप्चर कर्सर, रुको 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 रुको, ओके, शायद अब हो रहा होगा, है ना, शायद अब हो रहा होगा। तो ये कर्सर को देखने पर हमारे पास क्या होगा भाई, पता चलता है ना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि वी सो दैट देर, ये तो अपन ने क्या, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव हो रहा है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। अब वैसा ही कुछ क्या होता है कि समथिंग सिमिलर टू दिस, यानी कि ठीक इसी प्रकार होता है इन द सेल्स, यानी कि सेल के साथ भी ऐसा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल सम सब्सटेंसेस लाइक CO2, इसको अपन ने एक्सप्लेन कर दिया है, विच इज़ सेलुलर वेस्ट। अब ये CO2 को सेलुलर वेस्ट क्यों बोल रहा है, क्योंकि जब हम लोग एक्सहेल यानी कि ब्रीद आउट करते हैं, यानी कि सांस जब हम लोग छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ही तो बाहर निकलता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। इसी कारण से तो CO2 हमारे पास बाहर निकलता है और ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं, यानी कि अंदर की तरफ लेते हैं। तो ये जो CO2 है वो हमारे पास क्या है, सेल्यूलर वेस्ट है, एंड रिक्वायर टू बी एक्सक्रीटेड आउट बाय द सेल, यानी सेल के द्वारा इसको बाहर भेजना होगा, है ना। एक्यूमुलेट्स इन हाई कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल, यानी कि ये जो CO2 है वो हमारे पास सेल के अंदर हाई अमाउंट में एक्यूमुलेट हो जाए रहता है। इस कारण से इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि CO2 को अपन क्या करेंगे, अंदर से बाहर भेज देंगे, है ना। तो ये क्या हमारे पास क्या होगा भाई, डिफ्यूजन ही तो हो गया। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या बोल रहा है, वही लिखा गया इन द सेल्स, यानी कि सेल के अंदर, इन द सेल्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि सेल के बाहर वाले इन्वायरमेंट में, यानी कि यहाँ पे बाहर में क्या हो रहा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो एज कम्पेयर टू दैट इनसाइड द सेल, यानी कि वही तो बताया कि बाहर में जब CO2 का कंसंट्रेशन कम होगा और अंदर में CO2 का कंसंट्रेशन हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा होगा, तभी तो CO2 जो होगा वो अंदर से बाहर जाएगा, है ना। इसी चीज़ को हमारे पास क्या हो रहा है, बता रहा है कि इनसाइड द सेल, है ना, द अमाउंट ऑफ CO2 इनसाइड द सेल कंपेयर्ड टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज़ लो, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ज़्यादा है। इसी कारण से हमारे पास CO2 जो होगा वो आउटसाइड मूव किया हुआ है। ठीक है, एज सून एज, अगर हम लोग देखें कि एज सून एज देयर इज़ अ डिफरेंस, अब डिफरेंस क्या बोल रहा है, यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है, इन दोनों को कुछ हम लोग क्या होगा, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस होगा ना। मान लेते हैं यहाँ पे 10 है और यहाँ पे हमारे पास कितना है, 5 ही है, तो 10 में से 5 करेंगे तो 5 का डिफरेंस हो रहा है ना, तो यही हमारे पास ज़्यादा है ना। तो और सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने थोड़ा क्या है अलग मिस्टेक कर दिया, अंदर की तरफ ज़्यादा होगा ना, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्या होगा, CO2 को इधर पे क्या करना पड़ेगा, इधर मान लेते हैं यहाँ पे 10 है और बाहर में हमारे पास कितना है, 5 है। तो क्या हो रहा है कि 10 में से 5 माइनस करेंगे, 5 बचेगा, यानी कि हाई से लो की तरफ ही तो जाएगा। तो ये हमारे पास होगा CO2 का डिफ्यूजन हो गया है।
नेक्स्ट हमारे पास क्या हो रहा है कि जैसे ही ये डिफरेंस जो होगा वो हमारे पास क्या हो रहा है कि एज सून एज देयर इज़ अ डिफरेंस, यानी कि जब तक हमारे पास ये डिफरेंस रहेगा, यानी कि जो यहाँ पे कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस था वो रहेगा, तब तक हमारे पास क्या होगा, CO2 जो होगा वो हमारे पास क्या होएगा, मूव आउट ऑफ द सेल होगा फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन जो कि हमारे पास अंदर में था, टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन जो कि हमारे पास क्या था, बाहर में था, आउटसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू ही तो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, और क्या बोल रहा है कि सिमिलरली है ना, ठीक इसी प्रकार जैसे CO2 का था, ऑक्सीजन इंटर करता है ना, ओ ऑक्सीजन, ये O2 ऑक्सीजन के लिए है, O2 इंटर्स द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब ये ऑक्सीजन हमारे पास इंटर कैसे करता है, इसको भी हम लोग सेम टू सेम वैसे ही जान सकते हैं, है ना। सेम वही होगा कि ये अपन ने ले लिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का क्वांटिटी लेट से मान लेते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है और बाहर में ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, लेट से मान लेते हैं 20 है। तो डिफरेंस दिख रहा है ना, 20 - 3 करेंगे तो 17 का डिफरेंस है, यानी इसलिए हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन इधर पे हमारे पास क्या है, ज़्यादा है, बाहर में ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है, तो बाहर से अंदर की तरफ हमारे पास आएगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ गया है। कंसंट्रेशन किसको बोल रहे हैं, मतलब अमाउंट को बोल रहे हैं, है ना। जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होगा उसको हाई कंसंट्रेशन बोल रहे हैं, और जहाँ पे ऑक्सीजन कम होगा उसको लो कंसंट्रेशन बोल रहे हैं। वही चीज़ को जो है इसने लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन जो है वो एंटर करता है सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जब व्हेन द लेवल और कंसंट्रेशन, यानी कि ऑक्सीजन का लेवल या फिर कंसंट्रेशन जो होगा इनसाइड द सेल डिक्रीज होता है, यानी कि यहाँ पे कम है ना, वही को बता रहा है। 10 डिफ्यूजन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गैसियस एक्सचेंज। अब ये हमारे पास क्या है, ये तो दोनों गैस ही हैं, गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द सेल्स एज वेल एज द सेल्स एंड इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो डिफ्यूजन है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, कैसे, बिटवीन द सेल्स है, यानी कि अब हमारे पास क्या होगा, मल्टी सेलुलर में एक सेल तो होते नहीं है, तो मान लेते हैं ये हमारे पास 2-3 सेल अपन क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो इन तीनों सेल के बीच में जो गैस का एक्सचेंज होएगा, है ना, ये गैसियस जो एक्सचेंज होता है वो किस के कारण होता है भाई, डिफ्यूजन के कारण ही होता है। और सेल और एक्सटर्नल के बीच में भी तो हमारे पास क्या होएगा, सेल और एक्सटर्नल के बीच में भी तो हमारे पास डिफ्यूजन हो रहा है ना, सेल और एक्सटर्नल के बीच में भी तो हमारे पास डिफ्यूजन हो रहा है, तो बस यही चीज़ लिखा गया है। देन वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब हमारे पास क्या है, ये तो ऑक्सीजन और CO2 का देखा, अब ये क्या कह रहा है कि वाटर जो है वो भी हमारे पास लॉ ऑफ डिफ्यूजन को फॉलो करता है, that is the movement of water molecules through such a selectively permeable membrane is called as osmosis। अब अपन ने क्या हुआ, selectively permeable membrane बता चुका था कि वो आखिर होता क्या है। जल्दी से अपन क्या करो, जल्दी से चैट के अंदर बता दो कि selectively permeable membrane किसे कहते हैं, ठीक है, ओके।